साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर हमेशा की तरह पहला सवाल आज भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से है। सर इस्तेमाल का कानून पास कर लिया है, सबसे पहले तो इस कानून साजी पर बताइएगा, क्या राय है सर इस कानून साजी पर आपकी? जाहिर है कि हमारी पार्लियामेंट को तो कानून साजी करने के उनके पास आईनी इख्तियारात हैं, कानूनी इख्तियारात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में बताया कि मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब जो है उमर हमीद साहब जी, वो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे अपने जमाने में, तो अब इत्तेफाक से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं। तो वो उन्होंने जो आज पेश होके बताया है अपनी क्यामा कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को, वो हकायक बयान कर दिए। मेरी भी मुझसे मुलाकात हुई थी आज, तो मुझे भी बता रहे थे तो कि जी मैंने वहां जाके ये चंद लफ्ज कहे हैं कि हम इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्या होगा, किस तरह होगा, ये हम क्योंकि ये मेरे इख्तियारात में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो फैसला करेंगे। मैं तो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की हैसियत से ये बता रहा हूँ कि इसमें भी बहुत से मराइल है, 14 मराइल हैं। और 14 मराइल को तय करने के बाद हम आगे किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बड़े अच्छा उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक जवाब दिया। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का माइंड तो पता चल गया, जैसे कि आपने बता दिया, मैंने भी सुना, आप मेरी भी मुलाकात भी हुई थी जी। लेकिन मसला ये है कि वो अब ये कानून साजी हो गई। अब पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने 34 ऑब्जेक्शन लगाए, जो उस पर के एतराजात लगाए, बड़े संगीन किस्म के एतराजात, जिसमें आईनी और कानून दोनों पहलू थे। अब उन्होंने अब आप देखें कि हमारे जो कानून साज असेंबली के मेंबर हैं, उन्हें दरअसल उन्हें है तो बड़ा अच्छा इदराक, उनको भी मेंबर है कौमी असेंबली के, उनको तवज्जो आपके जरिए पहुंच जाए। मैंने आज 10-12 इंटरव्यू दिया, उनको भी मैंने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन का आर्टिकल 218 ऐसा वीपन है, ऐसा इतिहार है, इतना जबरदस्त मजाइल है वो, कि जिसको कोई भी समझने की कोशिश करे और उसकी ताकत का अंदाजा लगाए। मौजूदा हालात में कुछ और है। साबके जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन गुजरे, जब हम भी दरमियान में से आ जाते हैं, तो वो उन्होंने कभी भी इस आइन के आर्टिकल 218 पर तवज्जो नहीं दी, या अपनी मसरत के शिकार हो गए, या अपने मफादात के शिकार हो गए। तो अब चूंकि वक्त बदल गया, वक्त बदलते रहते हैं जी। अब जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन आया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बड़े इख्तियारात है, आइन के आर्टिकल 218 के तहत तो पूरा इलेक्शन ही हम काज़म करार दे दें। अब देखें ना, अब ये 2018 का इलेक्शन होगा जी। अब 2018 का इलेक्शन होगा, उस पर अगर हमारी अपोजिशन का एक बहुत बड़ा स्टैंड आया कि जिसमें आर्टिस्ट बैठ गए, वो बैठ गए, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का ये फर्ज था, वो कहते हैं ठहरे में इतराजात होने शुरू हो गए, मैं अभी तक रिजल्ट रोक लेता हूँ जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि आरटीएस क्यों खिलाफ होगा। जी। 1 मिनट में नहीं बैठे, वो उनकी मर्जी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। अगर कोई सिपाहदार जंग चाहे तो यरमौक की जंग में ईरान फतह कर ले, नहीं तो घर वापस चला जाए। तो इसी तरह से इनको नहीं किया उन्होंने। तो इन हालात को देखते हुए अब मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास तो आइन का आर्टिकल 218 है, जिसमें शफाफियत की जमानत दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन देगा। अब हम ये सोचना चाहते हैं आपसे, जी सर। हाँ जाओ। जी जी, आ रही हाँ जी, आवाज आ रही है जी, आ रही। अच्छा, दरमियान में कॉल आ गए थे, तो वो उसमें ये अब ये मामला हम शॉर्ट करते हैं, मामला ये हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये देखना है जी कि वो आप ये कानून साजी हो के आ जाएगी, सदर साहब दस्तखत कर देंगे, फिर उन्हें उस कानून को पढ़ना है, देखना है। अब इसको आगे चले। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, क्योंकि आइन का आर्टिकल 222 में ये इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। उनमें ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 222 कोई पढ़ता ही नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेपनाह इख्तियारात है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो ये महसूस करे कि पार्लियामेंट ने ऐसा कानून पास कर दिया है या हुकूमत ने ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जो आइन के मुतसादम है, जो वो अब ये वो उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने का मिजाज नहीं, रवादारी नहीं। बिल्कुल ठीक।
अब ये जो एक्ट बन गया है तो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा ना, हमने तो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में ये अपने एतराजात दाखिल करवाए कि जनाब इसमें शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, और इसमें टेम्परिंग के खतरात हैं, और इसमें जो चिप्स बदल सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कोई उठा के ले जाए जब मर्जी से अपने रिजल्ट बनाता रहे, जैसे डस्का के प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाते रहे बाद में। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्शन कमीशन ने गौर खोज करके फैसला करना है, और वो कहेगा जी हम तो ये आइन के आर्टिकल 218 से मुतसादम है, हम तो नहीं लेते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं लेते। तो कोई कानून को उनको इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं कर सकता। हमारे वज़रा, ख्वाह मौजूदा हुकूमत के वज़रा हों या साबिका हुकूमत के वज़रा हों, जो भी हो, वो कहते हैं जी हमने पास कर दिया, एक्ट बना दिया, हजारों की क्या मजाल है कि जी वो जनाब आप उसका जो है अमल दरामद ना करें। तो पढ़ते ही नहीं कि हर इदारे को, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए हुए हैं, तो हर इदारे को इख्तियार दिए हुए इलेक्शन कमीशन आइन ने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन नहीं जाना। बिल्कुल अब जाते हैं, अब हमारी अपोजिशन देखें जी। अब अपनी इलेक्शन कमीशन कोई जिद नहीं सर अपोजिशन पे मैं बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि अगले 2 सवाल पर यहाँ पे आप ये फरमा रहे हैं कि पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन के वो हुकूमत का ये बिल करदा कानून को इसी सूरत में अमल दरामद करे और इलेक्शन करवाए, पाबंद नहीं है। वो पाबंद का वहां वो नहीं, आइन आर्टिकल 222 में ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है ना इलेक्शन कमीशन को, ऐसा कोई एक्ट पास हो जाता है जो आपको जो महसूस, आप ये देखिए ये आइन से मुतसादिम है, तो उस पर अमल दरामद करने के आप रवादार नहीं है। ये लिखा हुआ है ना कानून आइन में, तो ये लिखा हुआ है ना जी जी अच्छा, अब आप और आगे चलें, इस कानून में ये भी लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देते हुए कि कोई कानून, कोई एक्ट, कोई पार्लियामेंट एक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं कर सकता, इजाफा कर सकता है। ठीक, ये भी लिखा हुआ है। और इसके बाद अब इन्होंने, हम इलेक्शन कमीशन ने जो आया है ये इंतखाबी इस्लाहात का जो परफॉर्मा आया है, ये जो इस्लाहात हुई हैं, इसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 13 ऐसी दफात हैं जो आइन से मुतसादिम हैं जी। उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी एग्री किया था, और जब 3-4 महीने पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने मुलाकात की थी, बड़े नाइस आदमी हैं खालिद जावेद साहब, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जब सामने रखा कि जनाब ये तो आइन से मुतसादिम है, तो उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा जी मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये तो आइन के मुतसादिम है। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो भी आ गया, वो भी असेंबली में बिल पास हो गया, पार्लियामेंट ने कर दिया। अब ये जो है इलेक्शन कमीशन, उसमें भी अमल दरामद करने के मजाज नहीं, उसमें तमाम इख्तियार जो है इलेक्ट्रोल बनाना, करना, हज़फ करना, डिलीट करना, इजाफा करना, वो सारे इख्तियार नादरा को दे दिए। तो इलेक्शन कमीशन तो नादरा को नहीं इख्तियार देगा, इनकार कर देगा, कहते तो इनसे बताओ सर, मैं तो नहीं इख्तियार देते, कोई जबरदस्ती तो नादरा नहीं ले सकता ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ज्यादा अगर उसने कोई उछल कूद की तो कंटेम्प्ट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये तो सारी चीजें, लेकिन नाज़रा के चेयरमैन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं। वो कहा ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन रवादार हमें नहीं देता तो हम क्यों लें, हम नहीं लेते, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। अब आप आगे चले जी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और बात जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन जाती है, मुझे अपोजिशन का इत्मीनान तो नहीं है, तो वो अपने नहीं, वो अपोजिशन ने